जब शिव जी का विवाह पार्वती जी से हुआ तो समस्त देवी देवता कैलाश पर्वत पर इस शुभ अवसर को मनाने के लिए एकत्रित हुए। उनका जमावड़ा इतना विशाल था कि पृथ्वी का उत्तरी भाग झुकने लगा। यह देखकर शिव जी ने मुनि अगस्त्य से अनुरोध किया कि वे दक्षिण भारत जाएं और पृथ्वी को संतुलित करें। यह सुनकर मुनि अगस्त्य दुखी हो गए, क्योंकि वे शिव पार्वती का विवाह नहीं देख पाएंगे। शिव जी ने उनके मन की व्यथा समझी और उन्हें आश्वस्त किया कि वे दक्षिण में रहते हुए भी विवाह के सभी अनुष्ठान देख सकेंगे। शिव जी ने अपनी जटाओं को खोला और उनमें से कावेरी नदी को निकालकर मुनि अगस्त्य के कमंडल में भर दिया। शिव जी ने आदेश दिया कि कावेरी नदी वहीं बहेगी जहां मुनि अगस्त्य उसे इंगित करेंगे। मुनि अगस्त्य दक्षिण की ओर चल पड़े, मार्ग में अनेक तीर्थ स्थलों का दर्शन करते हुए। उधर दक्षिण भारत में शूरपद्म नामक एक असुर का आतंक छाया था। उसने देवताओं और मनुष्यों को भयभीत कर दिया था। इंद्रदेव को अपना स्वर्गलोक छोड़ना पड़ा और वे एकांत में जाकर शिव जी की आराधना करने लगे। इंद्र ने एक सुंदर उपवन में शिव जी की पूजा के लिए फूल उगाए, परंतु शूर पद्म के डर से वरुण देव ने वर्षा देना बंद कर दी, जिससे उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया। इंद्र का उपवन सूख गया और पूजा में विघ्न आने लगा। नारद मुनि ने इंद्र की स्थिति देखकर बताया कि मुनि अगस्त्य के कमंडल में कावेरी नदी का जल है। इंद्र को समझ नहीं आया कि वह जल कैसे प्राप्त करें। तब उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी कौवे का रूप धरकर अगस्त्य मुनि के कमंडल पर बैठे और उसे गिरा दिया। जल बहने लगा। मुनि ने कौवे को भगाने के लिए हाथाइये उठाया तो कावेरी नदी ने समझा कि मुनि ने उसे उस दिशा में बहने का संकेत दिया है और वह उसी ओर बहने लगी। कौवा फिर एक बालक के रूप में बदल गया। मुनि ने अनजाने में उस बालक के सिर पर हल्की चोट दी। तभी बालक ने अपना असली रूप धारण किया। वह गणेश जी थे। मुनि अगस्त्य को अपनी भूल का पछतावा हुआ और वे पश्चाताप करने लगे। गणेश जी ने उन्हें रोका और आशीर्वाद दिया कि जो भी इस